कत्ल से पहले वो सोशल मीडिया पर टीज़र डाला करता था। फिर मशहूर होने के लिए कत्ल का वीडियो डाला। वो मशहूर होना चाहता था। इसके लिए उसने वो किया जिसे सोचकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। ये कहानी कनाडा के मॉन्ट्रियल के लूका मैग्नोटा नाम के शख्स की है। ठीक ठाक परिवार में जन्मा युवक था लूका। हाँ, बस उसके स्कूल में उसके साथ कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ, लिहाजा उसने 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। दरअसल लूका मशहूर होना चाहता था, इसलिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और कुछ छोटी मोटी चोरियां भी की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। सन 2010 आ गया। एक रोज़ लूका ने साइट bestgo.com पर एक वीडियो डाला। इस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि पॉलिथीन में 2 बिल्लियों को डाला जा रहा है और शूट करा जा रहा है, लेकिन पॉलिथीन में ऑक्सीजन न होने की वजह से बिल्लियां तड़प तड़प कर दम तोड़ देती हैं। ये मंजर कैमरे में कैद हो गया। लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। एनिमल राइट्स वाले सामने आए। इसके बावजूद भी ये शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसी दौरान साल 2012 में एक चाइनीज छात्र कनाडा पढ़ने आया। छात्र का नाम जुन यान था। मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और किराए पर रहता था। यह छात्र चीन के वुहान से आया था। 24 मई 2012 को अचानक जुन यान गायब हो गया। वो दोस्तों को भी जवाब नहीं दे रहा था। दोस्त सभी परेशान थे। जहाँ पार्ट टाइम जॉब करता था, वो लोग भी उसकी तलाश में लग गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग रहा था। 25 मई 2012 को bestgo.com में एक वीडियो अपलोड होता है। वीडियो में दिखाया जा रहा था कि एक शख्स कुर्सी पर बंधा हुआ है। उसके जिस्म पर चाकू और कटर से हमला किया जा रहा है। जिस्म के अंगों को काटकर कुत्तों को खिलाया जा रहा है। ये वीडियो बेहद विभत्स था। देख रहे लोग डर गए, सिहर उठे। इसके बाद लोगों ने पुलिस को खबर दी। शुरुआत में पुलिस ने इस केस को सीरियसली नहीं लिया। लोग लगातार पुलिस को फ़ोन कर रहे थे। जब बात ज़्यादा बढ़ने लगी तो पुलिस ने जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने सबसे पहले वेबसाइट की जांच शुरू की तो पता चला कि वेबसाइट पर 10 दिन पहले एक टीज़र आ रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि जल्द ही एक लाइव कत्ल होगा। यह वीडियो देखकर आप दहल जाएंगे। 29 मई को सुबह 11 बजे ठीक जिस जगह कंजर्वेटिव पार्टी का दफ्तर था, जहां एक पैकेट आता है, पैकेट से खून रिस रहा था। पैकेट से बदबू आ रही थी। पैकेट खुला तो उसमें से इंसानी बाएं पैर का एक हिस्सा निकलता है। पैकेट पर लाल रंग का दिल बना हुआ था। अगले ही दिन यानी 30 मई को एक दूसरा पैकेट लिबरल पार्टी के दफ्तर में आता है। उस पैकेट में एक शख्स का बायां हाथ निकलता है। अभी पुलिस परेशान ही थी कि 5 जून की तारीख आ जाती है। 2 अलग अलग स्कूलों में, किंग जॉर्ज और ब्रिटिश कोलंबिया में, दाहिना हाथ और पैर के टुकड़े पैकेट में भेजे जाते हैं। जांच चल ही रही थी। इसी मॉन्ट्रियल में कूड़े में सूटकेस मिलता है। बैग खोलते ही उसमें से इंसानी शरीर के हिस्से निकलते हैं। कूड़े से खून से सने कपड़े और इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल जाती है। यहाँ पुलिस को एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा था कि हमने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके पैकेट कई जगह भेज दिए। जल्द ही एक ऐसा ही कत्ल और होगा। दूसरा कत्ल ना हो, इसके लिए पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू की तो कैमरे में एक शख्स नजर आता है जिसकी तलाश शुरू हुई। मॉन्ट्रियल के एक अपार्टमेंट के सीसीटीवी में भी ये शख्स नजर आता है। जब पुलिस वहां पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये शख्स यहीं रहता है और किराए पर, लेकिन उसने 1 जून तक का किराया दिया था। वह पिछले कुछ दिनों से गायब है। गौरतलब है कि लाश के टुकड़ों के मिलने का सिलसिला 25 मई से शुरू हुआ था। जांच में पुलिस को पता चला कि किराएदार का नाम लूका मैग्नोटा है। फिर पुलिस लूका की तलाश में जुट जाती है। जांच में पता चलता है कि लूका ने 25 मई को ही यूरोप की राउंड टिकट बुक करवा रखी थी, यानी लूका कनाडा से फरार हो चुका था। कनाडा सरकार ने लूका की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद मांगी तो पता चला लूका पेरिस में है, जिसके बाद पेरिस में अलर्ट जारी कर दिया गया। यहाँ पता चला कि लूका एक होटल में ठहरा था। वहाँ पुलिस पहुंची तब तक वो फरार हो चुका था। जिसके बाद 4 जून को मुखबिर से खबर मिली कि बर्लिन में एक शख्स इंटरनेट कैफे में बैठा है। उसकी शक्ल लूका जैसी है।
पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां लूका कई वेबसाइट पर अपनी खबरों को पढ़ रहा था। लूका को हिरासत में ले लिया गया। शुरुआत में लूका ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फिंगरप्रिंट के जरिए उसकी पहचान कर ली। 18 जून 2012 को लूका को कनाडा पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। स्पेशल प्लेन यानी कनाडा रॉयल कैनेडियन एयर के CC-150 प्लेन से उसे कनाडा लाया गया। उसने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने मशहूर होने के लिए जुन यान का कत्ल किया और चीनी छात्र को घर ले आया था, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और 11 मिनट का वीडियो साइट पर अपलोड कर दिया। फरार होने के लिए उसने टिकट पहले से बुक करवा रखा था और वो फरार हो गया। जांच में पता चला कि दिमागी रूप से वह ठीक ठाक था। इस केस का करीब 12 हफ्ते ट्रायल चला, बहस हुई, गवाहों की दलील हुई। 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए जजों ने लूका को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, साथ ही बाकी अपराधों के लिए 19 साल की सज़ा सुनाई गई। हाल ही में जेल से खबर आई कि जेल में ही उसने एक कैदी से शादी कर ली है। अभी लूका को बाहर निकलने में 17 साल और लगेंगे।